बच्चों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल एक्स्ट्रा स्कोर डिजिटल पर। बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और आप सभी जानते हैं कि अभी हम ऑब्जेक्टिव सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं और इस सीरीज में हम आज करंट इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कस करने जा रहे हैं और उसका इंपॉर्टेंट टॉपिक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना यानी तुल्य प्रतिरोध निकालना आज हम लोग सीखेंगे। तो बच्चों फटाफट जुड़ जाइए और जितने भी स्टूडेंट हमारे चैनल पे आज पहली बार आए हैं वो सभी हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर दीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि जो भी हमारे चैनल पे वीडियोज अपडेट होंगे वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो बच्चों आज हमारा 35वां लेक्चर है और हम डेली लाइव मिल रहे हैं आपसे रात के 7 बजे हमारे YouTube चैनल एक्स्ट्रा स्कोर डिजिटल पर। अगर कोई स्टूडेंट्स हमारे क्विज में पार्टिसिपेट करना चाहता है तो आप बिल्कुल जुड़ सकते हैं हमसे। टाइप करिए टेलीग्राम पे एक्स्ट्रा स्कोर और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और क्विज में पार्टिसिपेट कीजिए। बच्चों ये जो हम सीरीज लेकर के आए हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि आपका जो बोर्ड एग्जामिनेशन होगा उसमें टोटल 70 क्वेश्चंस जो होंगे ऑब्जेक्टिव होंगे और उसमें से आपको 35 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करने हैं। तो हमारी कोशिश है कि आप जब 35 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो तो उसको 100% कॉन्फिडेंस के साथ अटेम्प्ट करो और सही बना करके एग्जामिनेशन हॉल से वापस लौटो ताकि आपका स्कोर एकदम बहुत अच्छा हो आने वाले एग्जामिनेशन में। चलिए बच्चों बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं और लेते हैं आज का पहला सवाल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी तुल्य प्रतिरोध के ऊपर। बच्चों ये हमारा पहला सवाल है। क्वेश्चन दिया हुआ है रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन सीरीज, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज, यानी प्रतिरोध के प्रतिरोधक R1 तथा R2 श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। ओके, तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो जब भी सीरीज कॉम्बिनेशन हो, कैसा कॉम्बिनेशन? सीरीज कॉम्बिनेशन हो। ओके, तो ध्यान दीजिए इसको हिंदी में श्रेणी क्रम कहते हैं बच्चों। जब भी सीरीज कॉम्बिनेशन हो और आपसे तुल्य प्रतिरोध पूछा जाए तो R इक्विवेलेंट होता है R1 प्लस R2, मतलब सारे रेजिस्टेंस को डायरेक्टली आप ऐड कर दीजिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल जाएगा। अच्छा, श्रेणी क्रम में रेजिस्टेंस को कैसे दर्शाते हैं? तो इस तरह से ये देख लीजिए, ये सभी श्रेणी क्रम हुआ। सभी रेजिस्टेंस में अगर सेम करंट फ्लो हो रहा है तो उसको श्रेणी क्रम बोलते हैं। तो ये हमारा R1, ये R2, ये R3, इस तरह से अगर सभी में सेम करंट फ्लो हो रहा है तो यहां हम कहेंगे R1, R2 तथा R3 श्रेणी क्रम संयोजन में है यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में है, क्योंकि सभी में सेम करंट फ्लो हो रहा है। और अगर इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछ लेता तो क्या लिखते? सर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहाँ पे बता दीजिए कौन सा ऑप्शन हो गया? हमें दो रेजिस्टेंस सीरीज में दिया था R1 और R2, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा सर? R1 प्लस R2। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, लेते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या दे रखा है? रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज, यानी प्रतिरोध के प्रतिरोधक R1 तथा R2 समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो जब भी रेजिस्टेंस आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो तो आपको क्या दे रखा है? R1 और R2 और कॉम्बिनेशन पैरेलल दे रखा है। ध्यान दीजिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन मतलब समांतर क्रम। ओके, और इस क्रम में जब भी आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? सर 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 जितनी बार है। तो इसको मैं सही से लिख लेता हूं, यह है हमारा R2। अब हमें R इक्विवेलेंट निकालना है तो क्या लिखेंगे? सर 1/R इक्विवेलेंट, R1 R2 का एलसीएम होगा R1 R2, यहां आ जाएगा R2, यहां आएगा R1। अब हमें निकालना है R इक्विवेलेंट, तो क्या हो जाएगा? पलट दीजिए इसको भी, तो ये हो जाएगा R1 R2 और बटा में R1 प्लस R2। ओके,
अगर हमको इसको सर्किट में दर्शाना हो, कैसे दर्शाते पैरेलल कॉम्बिनेशन को, ये देखिए ऐसे दर्शाएंगे, ठीक है, ऐसे। ओके, ये है R1 और ये है हमारा R2। जब भी मान लीजिए आपने इसमें करंट भेजा और करंट दो पार्ट में बट गया, I1 और I2, तो जब भी करंट ब्रांचों में बट जाता है तब ऐसे ब्रांच को हम पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे देख रहे हैं करंट आपने I भेजा और यहाँ पे इस जगह पे आकर के, यहाँ पे आकर के करंट दो भाग में बट गया, एक में गया I1, दूसरे में गया I2। इसका मतलब R1 और R2 दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। ओके, तो चलिए हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो गया ऑप्शन सी। चलिए चलते हैं आगे और तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तीसरा दिया हुआ है n इक्वल रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस R are connected in series, its equivalent resistance is। ओके, यानी n प्रतिरोध R के समान प्रतिरोधक को श्रेणी क्रम में रखा गया है, जोड़ा गया है, इसका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। अब सोचिए हमारे पास R रेजिस्टेंस है और इसके कितने रेजिस्टर हैं, कितने प्रतिरोधक हैं, n प्रतिरोधक है। कितनी बार हम जोड़ेंगे, n बार। सभी का प्रतिरोध, सभी का रेजिस्टेंस R है और ये कितनी बार है, n बार है। सर कितनी बार जोड़ा गया है, n बार। अब सोचिए इन दोनों के बीच में, यहां मान लीजिए A और यहां मान लीजिए B, ये सीरीज में हमने जोड़ा ना, हमने सिखाया ना सीरीज में ऐसे ही जोड़ते हैं, तो इसको सीरीज में जोड़ा। अब कह रहा है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। तो सर अगर दो रेजिस्टेंस सीरीज में होता तो आप लिखते R प्लस R यानी 2R, आंसर हो जाता। अगर 3 रहता तो R प्लस R यानी 3R यानी 3R, आंसर हो जाता। कितनी बार जोड़ा है आपने, सर n बार। तो R प्लस क्या लिखोगे सर, R प्लस R, ये कितनी बार जाएगा सर, ये n बार जाएगा। कितनी बार, n बार। तो कितना बन जाएगा सर, ये NR बन जाएगा। क्या बन जाएगा सर, ये NR बन जाएगा। हो गया, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेते हैं चौथा सवाल। चौथा सवाल क्या दे रखा है, चौथा सवाल देखिए क्या रखा है, अ रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंसेज R is cut into n equal parts and then they are connected in series combination, its equivalent resistance will be। यानी R रेजिस्टेंस का एक वायर है, उसको पहले n पार्ट में काट दिया गया, ओके, और उसके बाद उसको सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ा गया, तब कहता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। ओके, यानी प्रतिरोध R के एक प्रतिरोधक को n बराबर भागों में काटा जाता है और फिर उन्हें श्रेणी संयोजन में जोड़ा जाता है, इसका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, निकालते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास एक रेजिस्टेंस हो R, ओके, और उसको दो भागों में काटेंगे तो दो वायर बन जाएंगे और दोनों का रेजिस्टेंस हो जाएगा R/2, सिंपल। अब सोचिए कि आपके पास R रेजिस्टेंस है और उसको कितने पार्ट्स में बांट रहे हैं आप, n इक्वल पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में, n इक्वल यानी n बराबर पार्ट में। तो सभी का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, सभी का रेजिस्टेंस हो जाएगा R/n। अब सोचिए कि आप इन सभी रेजिस्टेंस को कितनी बार जोड़ने जा रहे हैं, n बार जोड़ने जा रहे हैं। कितनी बार, n बार। किस क्रम में, सीरीज कॉम्बिनेशन में, श्रेणी क्रम में। ये लीजिए सर R/n, कितना बार, n बार। A और B के बीच में कैसा जोड़ने के लिए कहा है क्वेश्चन में, सीरीज में बोला है जोड़ने के लिए, तो आपने सीरीज में जोड़ दिया। अब आपको R इक्विवेलेंट चाहिए, तो मैंने अभी आपको क्या समझाया कि सर R/n कितनी बार जोड़ेंगे आप, सर n बार जोड़ेंगे। कितनी बार, n बार। तो सर ये क्या हो जाएगा, n गुना R/n, n से n खत्म, यानी बचेगा R। तो आपका R इक्विवेलेंट का आंसर हो जाएगा R, ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। चलते हैं पांचवा सवाल सीखते हैं। तो पांचवा सवाल क्या कह रखा है,
सवाल को देखिए ध्यान से। एन इक्वल रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, इट्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज, यानी एन प्रतिरोध आर के समान प्रतिरोधक समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, इसका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। यानी अब हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो है आर, ओके, और ये कितना है, ये हमें एन बार दिया हुआ है। कितना बार? एन बार। और जोड़ा कैसे है हमने? समांतर क्रम में। ये ऐसे ही जोड़ते हैं ना समांतर क्रम, मतलब तो इस तरह से सर हमने जोड़ दिया, और ये लीजिए सर, हमने जोड़ दिया सभी को, ओके, सभी को जोड़ दिया। ये लीजिए, तो ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, सभी आर। कितना बार? एन बार। कितना बार? एन बार। और हमें पूछा है इसका तुल्य प्रतिरोध, यानी ए और बी के बीच में आर इक्विवेलेंट। तो जब आर इक्विवेलेंट निकालेंगे ए और बी के बीच में, तो ध्यान रखिए आपके पास मैंने फॉर्मूला बताया था 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यहाँ पे क्या लिखेंगे सर? 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R प्लस प्लस कितना बार सर? n बार। अब सोचिए 1/R इक्विवेलेंट बराबर, ये n बार है तो ये क्या बन जाएगा? n/R। हमको निकालना क्या है? R इक्विवेलेंट। तो इसको मैं अब यहां ले आता हूं, तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा सर? पलट देंगे क्योंकि R इक्विवेलेंट नीचे में है, इसको पलटेंगे, लेफ्ट साइड में पलटेंगे तो राइट साइड भी पलट जाएगा। तो राइट साइड क्या हो जाएगा सर हमारा? R/n। ओके, तो देखिए R/n कहाँ दिया हुआ है? ऑप्शन बी में। ओके बच्चों, लेते हैं छठा सवाल। छठा सवाल क्या दे रखा है? छठा सवाल दे रखा है A register of resistance R is cut into n equal parts, यानी पहले काटा गया n equal part में, and then they are connected in parallel combination. Its equivalent resistance will be, पहले प्रतिरोध R के एक प्रतिरोधक को n बराबर भागों में काटा जाता है और फिर उन्हें समानांतर संयोजन में जोड़ा जाता है। इसका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो बच्चों सोचिए कि हमारे पास R रेजिस्टेंस है और इसको आप काट रहे हो n इक्वल पार्ट्स में। क्या कर रहे हो? इसको काट रहे हो n इक्वल पार्ट्स में। तो सभी का प्रतिरोध जो होगा वो कितना हो जाएगा सर? वो हो जाएगा R/n। अब इसको लगा रहे हो पैरेलल में, तो लगाइए, ये लीजिए पैरेलल में लगाइए सर, इस तरह से लगाएंगे, है ना? ये पैरेलल में लगाने के लिए हमने सिखाया हुआ है आपको। और ये लीजिए, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी। अब सब कितना है सर? है सब R/n, 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 R/n। कितना बार सर? n बार। तो सर अभी आपने R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला बताया था, जब रेजिस्टेंस R था और वो n बार था तो आपने लिखा था R/n। यहाँ पे कितना हो जाएगा सर? यहाँ हो जाएगा R ईच बटा में n। अब R ईच कितना है, यानी सभी का रेजिस्टेंस कितना है? पहले से R/n है, ये देखिए, और बटा में कितनी बार? तो n बार, यानी ये क्या बन जाएगा? R/n स्क्वायर। क्या बन जाएगा? R इक्विवेलेंट R/n स्क्वायर। यहाँ स्क्वायर मिस्ड है तो यहाँ पे R/n स्क्वायर हो जाएगा ऑप्शन, यानी ऑप्शन बी आप करेक्ट करेंगे। R/n स्क्वायर सही आंसर होगा। चलते हैं आगे, सीखते हैं सातवां सवाल। सातवां सवाल क्या दे रखा है? A rod of resistance 1 ohm is bent to form a square. The resistance across any two adjacent corner is. ओके, यानी एक प्रतिरोध की एक छड़ को एक वर्ग बनाने के लिए मोड़ा जाता है, किन्हीं दो आसन्न कोनों में प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो पहले ये देखिए, हमारे पास एक तार है, एक रॉड है, इसका रेजिस्टेंस हमें कितना दे रखा है? R। अब इसको स्क्वायर में जब आप बांटेंगे, जब इसको मोड़ेंगे, तो आपको पता है कि वर्ग की चारों भुजा की लंबाई समान होती है। तो अगर वर्ग की चारों भुजा की लंबाई समान है, इसका मतलब ये जो R रेजिस्टेंस का वायर है
या रॉड है जिसका रेजिस्टेंस दे रखा है 1 ओम, वो तो चारों भुजा में बराबर बराबर जाएगा, यानी ये भी हो जाएगा 1/4 ओम, इस भुजा का भी रेजिस्टेंस हो जाएगा 1/4 ओम, इस भुजा का भी हो जाएगा 1/4 ओम, और इस भुजा का भी हो जाएगा 1/4 ओम। अब मान लीजिए इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, इसका नाम डी। आपको पूछा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा है टू एडजेसेंट कॉर्नर के बीच में। तो एडजेसेंट कॉर्नर मतलब आसपास वाले कॉर्नर, यानी मान लीजिए ए और डी के बीच में। तो अगर बात करेंगे ए और डी के बीच में, तो आप क्या करिए, ए से कोई करंट को फ्लो करा दीजिए। ठीक, ध्यान रखिए, जिसके जिसके बीच में पूछे वहां से फ्लो कराइए और डी से बाहर निकालिए। अब सोचिए, जब आई करंट को आप फ्लो कराएंगे तो ए के पास, उसके पास दो रास्ता होगा, एक इधर I1 और एक इधर I2। अब I1 वाला करंट BC में भी I1 ही होगा, क्यों? क्योंकि यही करंट आगे जाएगा, और CD में भी I1 होगा। ओके, यानी आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं सर AB में भी I1 है, BC में भी I1 है, और CD में भी I1 है। इसका मतलब AB, BC और CD का जो रेजिस्टेंस है वो तीनों सीरीज में है। तीनों किस में है? सीरीज में। तो ऊपर वाला कितना हो जाएगा, ऊपर वाला सबका कितना हो जाएगा, सबको जोड़ेंगे सीरीज में, तो 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 इतना ओम हो जाएगा ऊपर में। और ए से डी के बीच में I2 करंट था, तो ये लीजिए ए से डी के बीच में I2, यानी I2 करंट था किससे? 1/4 ओम वाले वायर से। और ये रहा डी और ये रहा ए, हो गया। अब इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये बनेगा 3/4 ओम। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो आप कहेंगे कि सर जब आई करंट आया तो दोनों में बटा, एक में I1 गया, एक में I2, तो ऊपर जो है 3/4 ओम उसमें गया I1 और नीचे वाले में I2। इसका मतलब दोनों तो पैरेलल में है, क्योंकि करंट तो बट गया दो ब्रांच में। अब इन दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था? दोनों रेजिस्टेंस का गुना अब बटा दोनों रेजिस्टेंस का जोड़, जब पैरेलल में हो। ये दोनों किस में है? पैरेलल में है, यानी समांतर क्रम में है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप? 3/4 गुना 1/4, अब बटा में 3/4 प्लस 1/4। तो ये देखिए 3/4 नीचे वाला 3/4 प्लस 1/4 यानी 4/4, यानी नीचे वाला तो 1 बन जाएगा, और ऊपर वाला 3/16, 3/16 बटा में 1 यानी 3/16 ओम आपका आंसर हो गया। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलते हैं आगे, सीखते हैं 8वां सवाल। 8वां सवाल क्या दे रखा है? कह रहा है ए रॉड ऑफ रेजिस्टेंस 1 ओम इज बेंट टू फॉर्म अ स्क्वायर, द रेजिस्टेंस अक्रॉस एनी टू ऑपोजिट कॉर्नर इज। ओके, यानी कि 1 ओम प्रतिरोध की एक छड़ को एक वर्ग बनाने के लिए मोड़ा जाता है, किन्हीं दो विपरीत कोनों में प्रतिरोध क्या होगा? तो सोचिए, सेम सवाल हो गया, तो मैं डायरेक्ट यहां से स्टार्ट करता हूं। ये देख लीजिए, आपको पता है कि अब 1/4 है, ये भी 1/4 ओम है, ये भी 1/4, ये भी 1/4 ओम, और ये भी 1/4 ओम। यहाँ पे फर्क ये है कि अब हमको रेजिस्टेंस दो अपोजिट कॉर्नर पे पूछा है, यानी यहाँ पे नाम ए दिया, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी। तो अपोजिट कॉर्नर कोई सा भी दो चुन लीजिए। तो मान लीजिए मैंने एक चुना ए और एक चुना सी। अब ए से करंट आई को दीजिए, तो यहां से I1 जाएगा और इधर जाएगा I2। अब AB में I1 गया तो BC में भी I1, और AD में I2 गया तो DC में भी I2। अब सोचिए कि इन दोनों में सेम करंट गया, ये दोनों सीरीज में, और इन दोनों में भी सेम करंट गया, ये दोनों भी सीरीज में। तो ये क्या बन जाएगा? ऊपर वाला दोनों जोड़ेंगे क्योंकि सीरीज में है, तो ये बन जाएगा 1/4 प्लस 1/4, यानी ये हो जाएगा 1/2 ओम। और नीचे वाला भी दोनों सीरीज में है, तो इसको भी जोड़ेंगे, तो 1/4 प्लस 1/4 डायरेक्टली जोड़ देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 1/2 ओम, क्योंकि सीरीज में है। अब फाइनल निकालना है, तो सर ये ए और ये सी, ए सी के बीच में ऊपर तो है 1/2 और नीचे भी आया 1/2, है ना? तो ऊपर भी 1/2, नीचे भी।
अब सोचिए कि सर अगर I करंट देंगे तो ऊपर I1 जा रहा था, ऊपर क्या जा रहा था, ऊपर जा रहा था I1 और नीचे जा रहा था I2। तो इसका मतलब दोनों ब्रांच जो है ये किस में है, पैरेलल में है। क्यों पैरेलल में है, क्योंकि सर करंट तो बट गया। अब जैसे ही करंट बटा तो आर इक्विवेलेंट लिखेंगे, क्या फॉर्मूला है सर, R1 R2 बटा R1 प्लस R2। तो यहाँ लिखिए 1/2 गुना 1/2, अब बटा में 1/2 प्लस 1/2। तो नीचे वाला तो हो जाएगा आधा प्लस आधा, यानी हाफ प्लस हाफ इक्वल्स टू 1, और ऊपर वाला हो जाएगा 1/4। तो 1/4 बटा में 1 यानी बन जाएगा 1/4 ओम। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए लेते हैं नवा सवाल। नवा सवाल क्या दे रखा है, 4 रेजिस्टेंसेज ऑफ इक्वल लेंथ and of resistance 10 ohm each are connected in the form of a square. The equivalent resistance between opposite corner is। बहुत आसान है, समान लंबाई और 10 ओम प्रतिरोध के 4 प्रतिरोध एक वर्ग के रूप में जुड़े हुए हैं, विपरीत कोणों के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ये देख लीजिए सर, ये तो बहुत आसान सवाल है, ये तो अभी ये बनाए हम। ये हमारा ए था, ये बी, ये सी, ये डी, चारों का रेजिस्टेंस है 10 ओम, 10 ओम, सभी 10-10 ओम के दे रखे हैं हमें। और दो अपोजिट कॉर्नर, फिर से एसी ले लीजिए। अब सोच लीजिए, आपको पता है अभी कि अगर आई करंट जाएगा तो इसमें जो करंट जाएगा वही इसमें जाएगा, और इसमें जो करंट जाएगा वही इसमें जाएगा। इसका मतलब ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, तो सीरीज में डायरेक्ट जोड़ते हैं तो 10 + 10 कितना हो जाएगा 20, और ये दोनों भी किस में, सीरीज में, तो सीरीज में डायरेक्ट जोड़ते हैं तो 10 + 10 कितना हो जाएगा 20 ओम। अब सोचिए यहाँ पे ए और यहाँ पे सी, ऊपर भी 20 और नीचे भी 20। तो अगर सेम प्रतिरोध हो, ठीक है, और दोनों पैरेलल में हो, क्यों पैरेलल में सर, दोनों में अलग अलग करंट है कि नहीं, तो दोनों तो पैरेलल में हुआ कि नहीं हुआ, पैरेलल में हुआ। तो सर अगर सेम रेजिस्टेंस हो तो शॉर्टकट में बता देता हूं, आर इक्विवेलेंट मैंने अभी सिखाया था R/N। तो आर कितना है सर 20, और कितनी बार है सर, एक बार और 2 बार, तो 20/2 डायरेक्ट निकालिए, ये शॉर्टकट है। तो 20/2 यानी कितना हो जाएगा 10 ओम हो जाएगा, और 10 ओम आपका आंसर, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं, हम लोग लेते हैं 10वां और आखिरी सवाल आज के वीडियो सीरीज का। आज के वीडियो सीरीज का ये आखिरी सवाल है जिसमें आपको डायग्राम दिया हुआ है ऑलरेडी। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी ऑफ द गिवन सर्किट इज अबाउट। ए यहाँ है, बी यहाँ है, और सर्किट के ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध पूछा है। तो जिसके जिसके बीच पूछे वहां से करंट चला दीजिए। यहाँ पे जब करंट आएगा तो उसको 2 रास्ते मिलेंगे, एक इधर, तो इसको I1 बोलिए, एक इधर, इसको I2। अब ये करंट जब यहाँ पहुंचेगा तो इधर जाएगा I2, यहाँ पे I1 आ रहा होगा, इधर से I2, दोनों मिल जाएगा और फिर से क्या बन जाएगा I। यहाँ से I2 आ रहा होगा, यहाँ से I। अब देखिए इसमें भी I2 गया और इसमें भी I2, दोनों में I2 गया। अगर दोनों में I2 गया तो इसका मतलब दोनों किस में है, दोनों सीरीज में है। दोनों किस में है, दोनों सीरीज में है। तो ये दोनों मिलके क्या बन जाएगा, ये और ये दोनों मिलके बन जाएगा 1 + 1 यानी 2 ओम। अब सोचिए यहाँ पे ए है और ए से करंट आया, और इधर आपका 1 ओम है और इधर है आपका 2 ओम, और ये दोनों इस जगह पे आके मिल रहे हैं, और यहाँ आपका बी है। अब यहाँ से जो आई करंट आया था वो उसको 2 रास्ता मिला था, एक इधर एक इधर, इधर गया था I2, इधर गया था I1। अब यहाँ पे तो दोनों बट गया, यानी दोनों किस में है, पैरेलल में। अब आर इक्विवेलेंट क्या होगा, ए बी के अक्रॉस। तो दोनों के लिए फॉर्मूला लगाएंगे सर, R1 R2 बटा R1 + R2, यानी 1 × 2 बटा 1 + 2, यानी ये हो जाएगा 2/3, और 2/3 बराबर होता है 2/3 बराबर होता है 0.67 ओम के, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। तो देखा बच्चों, आपने बहुत इजीली, अगर कॉन्सेप्ट अगर आपको पता चल गया, और मैंने लगभग सारे कॉन्सेप्ट आपको दिए हैं आज के क्लास में, और भी वीडियो लेक्चर आएंगे इसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की, लेकिन आज मैंने जितना बताया है उसको आप अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए, सारे क्वेश्चन के साथ, कॉन्सेप्ट्स के साथ अपने कॉपी पे उतार लीजिए,
और उसके बाद इससे बाहर कोई ना तो कॉन्सेप्ट आएगा एग्जाम में और ना ही कोई सवाल बनेगा। इसलिए मैं जो बता रहा हूं आप उसको फॉलो करते रहिए और हमेशा आगे बढ़ते रहिए, यही हमारी शुभकामना है। तो बच्चों इसी तरह मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के 10 और प्रॉब्लम के साथ, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को बैकअप करेंगे और उसके बाद कुछ नया टॉपिक और लेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी का ही। और चलिए बच्चों बने रहिए इसी तरह हमारे साथ। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।